भारत के उत्तर में स्थित देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां पर बहुत सारी नदियां बहती है, जिनमें से 5 मुख्य नदियां यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब है। हिमाचल प्रदेश में नदियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज सिंह खन्नान और हिमाचल प्रदेश की इस एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हमने हिमाचल प्रदेश की नदियों को 5 अलग अलग भागों में बांट रखा। इससे पहले हमने यमुना और सतलुज के ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी। और अब हम ब्यास नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जो फ्लो है उसके बारे में और उसका ओरिजिन। ब्यास का ओरिजिन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है ब्यास कुंड। मनाली से थोड़ा सा ऊपर ही है ब्यास कुंड। वही ब्यास कुंड जो महर्षि व्यास के नाम से ही उस वहाँ का ब्यास कुंड नाम पड़ा है और ब्यास कुंड से ही पूरी नदी का नाम ब्यास नदी भी पड़ा है। आप कैसे भी इस चीज़ को समझ सकते हो। तो ब्यास कुंड ब्यास नदी का उद्गम स्थान है, ओरिजिन प्लेस है। तो जब हम नाम के बारे में बात करते हैं कि ब्यास नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो वैदिक नाम इसका अर्जिक्या है, संस्कृत नाम इसका विपाशा है। याद रखने के लिए आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हो कि ब्यास ने वेदों में अर्ज किया विपाशा को। ब्यास ने मतलब ब्यास नदी, वेदों में मतलब वैदिक नेम अर्जिक्या। वैदिक नेम क्या है? अर्जिक्या। और संस्कृत नेम ऑटोमेटिकली क्या है? विपाशा। तो याद रखना, ब्यास ने अर्जिक्या विपाशा को। ठीक है। इसका ग्रीक नेम भी है। ग्रीक लोग जब भारत आए थे, इन्वेड किया था, तो ये लोग हमारे जो भारत के हमारे जो नेम्स हम रखते थे, नाम रखते थे, उससे थोड़ा फेमिलियर नहीं होते थे। हो सकता है इनसे प्रोनाउंस सही से नहीं होता होगा, या फिर शायद इनको बताने वाला कोई नहीं था। तो इन्होंने ब्यास नदी को हाइफसिस नाम से बोला, पुकारा। तो इन्होंने ब्यास नदी का क्या नाम रखा? हाइफसिस। जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, पूरी लेंथ की हम बात नहीं करेंगे, जो ब्यास कुंड से शुरू होती है और जो हिमाचल प्रदेश में जितना इसका फ्लो है, हिमाचल प्रदेश को जब छोड़ के ये पंजाब में चली जाती है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी 256 किलोमीटर बहती है। इसका फ्लो कितना है? 256 किलोमीटर्स। और जब हम कैचमेंट एरिया की बात करते हैं, कैचमेंट एरिया मैं पहले ही बता चुका हूं। हमने नदियों के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि कैचमेंट एरिया होता क्या है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ये आई का जो बटन है ऊपर, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, आप हमारी वो पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसका कैचमेंट एरिया है 13,663 स्क्वायर किलोमीटर, 13,663 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। क्या है ये? कैचमेंट एरिया। हिंदी में इसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। तो मैं मोटा मोटा मैं बता देता हूं, जल ग्रहण क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है? एक नदी पूरे जितने क्षेत्र से पानी को ग्रहण करती है, सिर्फ नदी में नहीं, नदी के आसपास भी जो जगह होते हैं, उस सब से जो पानी है, छोटे छोटे नाले होते हैं या बारिश का पानी, जितना एरिया से वो नालों का पानी या बारिश का पानी उस नदी में आता है, उस पूरे एरिया को जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ब्यास नदी के बारे में। अब हम इस मैप के थ्रू पूरा इसका फ्लो आपको बता देते हैं, ब्यास नदी का फ्लो किस तरह से और कहाँ कहाँ से होता है। तो बेसिकली ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। मनाली से ऊपर ही एक पास है रोहतांग पास। आपको बहुत सारी जगहों में ये रोहतांग पास पढ़ने को मिलेगा। इसको लाशों का ढेर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रोहतांग पास के बिल्कुल साथ में ही ब्यास कुंड है, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन है। और ब्यास रिवर फाइनली मंडी में, कुल्लू को छोड़ के मंडी में एंटर करती है। कौन सी जगह में? बजौरा। बजौरा जगह में ये बिल्कुल मंडी में एंटर करती है। उसके बाद थोड़ा सा कुल्लू और मंडी के बिल्कुल बॉर्डर पे बहती है, लारजी नामक जगह पे।
तो फाइनली ब्यास रिवर कट्स धौलाधार रेंज एट लारजी। तो धौलाधार जो पूरा रेंज है, मैंने आपको जब हमने पीक्स के बारे में पढ़ा है, हिमालय के बारे में पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि लारजी में ब्यास नदी धौलाधार को काट देती है, मतलब वहाँ से बीच से एकदम से ये 90 डिग्री के एंगल में टर्न हो जाती है। तो इसके बाद ये मंडी में काफ़ी आगे फ्लो करती है और फाइनली मंडी को कौन सी जगह में ये छोड़ती है, तो ब्यास रिवर एंटर्स इन कांगड़ा एंड लीव्स मंडी एट संधौल। संधौल जो जगह है, यहाँ से ये फाइनली कांगड़ा में चली जाती है और मंडी को छोड़ती है। और कांगड़ा में काफ़ी ये बहती है, बीच में एक बहुत बड़ा, इसमें एक बहुत बड़ा पॉन्ड बनता है, बहुत बड़ी लेक बनती है। और मिर्थल है इसका लास्ट पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का लास्ट पॉइंट कौन सा है? मिर्थल। मिर्थल में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, कांगड़ा को छोड़ती है और फाइनली पंजाब में एंटर करती है, आगे सतलुज में मिलती है यही नदी। तो ये इसका फ्लो था। एक बार फिर से रोहतांग पास के नज़दीक में ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ ये उसका ओरिजिन है, ओरिजिन प्लेस है। उसके बाद ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। बजौरा कुल्लू में ही एक जगह है, बजौरा में ये पहुंचती है और ये यहाँ से मंडी में शिफ्ट हो जाती है और बजौरा से लारजी तक मंडी और कुल्लू का बाउंड्री बनाती है। लारजी में फाइनली ये 90 डिग्री पे टर्न होके, लारजी में एक दो नदियां और भी बहती है और लारजी में ही ब्यास नदी धौलाधार रेंज को बीच से काटती है और 90 डिग्री में टर्न होके ये मंडी में एंटर करती है। मंडी में काफ़ी दूर बहने के बाद संधौल जगह पर मंडी को छोड़ के कांगड़ा में ये प्रवेश करती है और कांगड़ा में भी पूरा फ्लो के बाद फाइनली हिमाचल प्रदेश को और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को ब्यास नदी छोड़ देती है मिर्थल जगह पे। मिर्थल इसका लास्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत याद रखने वाला है। और मिर्थल है कहाँ पे? कांगड़ा में है। तो मिर्थल में ये हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा को छोड़ती है और पंजाब में एंटर करती है। ये इसका फ्लो था। ये हमने ब्यास नदी के फ्लो के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल में बता दिया है। मुझे लगता है कि इस मैप के थ्रू जो हम दिखा रहे हैं, इससे आपको काफ़ी हद तक समझ भी आई होगी चीज़ें। लेकिन मेन पार्ट अब आने वाला है और मेन पार्ट क्या है? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज किसकी? ब्यास नदी की। अब हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। कुल्लू में बह रही है, मंडी में बह रही है और कांगड़ा में बह रही है। तो सबसे पहले हम कुल्लू में ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी मुख्य सहायक नदियां पूर्व में जो पूर्वी वाला एरिया है, जो ईस्ट वाला एरिया है, वो है पार्वती, स्पिन, मलाना नाला है और पश्चिम में सोलांग, मनालसू, सुजोइन, फोजल और सरस्वती की धाराएं हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और नदियां हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ट्रिब्यूटरीज के बारे में मैंने लिख रखा है, हमने नोट्स भी बनाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए कभी भी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, कैसे भी। तो एक बार फिर से मैप में देखिए, मैं यही बार बार बोलता हूँ, आप मैप जितना ज़्यादा आप मैप बनाओगे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा याद रहने वाली है। तो शुरू कहाँ से होता है? ब्यासकुंड। ब्यासकुंड के साथ में ही मनालसू एक जगह है, ओल्ड मनाली होते हुए आती है ये नदी है, मनालसू नदी। ओल्ड मनाली में जो नदी बहती है, तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग भी गए होंगे। तो उस नदी का नाम है मनालसू। ये सब नदियाँ वेस्ट में है, इस वेस्ट बैंक पे है। कौन कौन सी नदी है? सबसे पहले सोलांग नदी है, फिर मनालसू है, फिर सुजोइन है, फिर फोजल है और सरस्वती की धाराएं हैं, सरस्वती नदी है। ठीक है, और जब हम ईस्ट बैंक की बात करते हैं, पूर्वी छोर की हम जब बात करते हैं, तो दुधौन नदी है, दुधौन है। मलाना नाला है, मलाना से जो एक छोटा सा नाला बहता है, मलाना है। स्पिन है, तोस से एक छोटा सा नाला बहता है, तोस नाला ही आप इसको बोल सकते हो। ये सब किसकी नदियां हैं? तोस, स्पिन, मलाना, दुधौन, ये पार्वती की ट्रिब्यूटरीज है। पार्वती एक मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास की। तो पार्वती कौन सी जगह में ब्यास नदी से मिल रही है? शमशी में। अब याद रखना, जब हम मैं तोस, स्पिन, दुधौन, मलाना नाला ये सब कर रहा हूँ, इसको पार्वती की ट्रिब्यूटरीज भी आप बोल सकते हो और इसको आप
ब्यास की ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखने वाली कौन सी बात है, पार्वती नदी कौन सी जगह में ब्यास से मिल रही है, शमशी में। और पार्वती से आगे एक और इंपॉर्टेंट नदी है, ये आप देख सकते हो, ये है हारला। हारला कौन सी जगह में मिल रही है, ये भुंतर में मिल रही है। और बजौरा में भी, बजौरा मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इसका एग्जिट पॉइंट है कुल्लू से। तो आगे जाके लारजी में दो नदियां और है। कौन सी दो नदियां हैं लारजी में, दो नदियां और कहां मिल रही है, एक सैंज नदी है, एक तीर्थन है। सैंज और तीर्थन, ये लारजी और बजौरा के पास, बिल्कुल लारजी में ही आप बोल सकते हो, ये तीर्थन और सैंज, ये दोनों नदियां लारजी में किससे मिलती है, ब्यास नदी से मिलती है। और मंडी में भी बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां मंडी में बहती है। तो ये आप देख सकते हो, ये है मंडी जिले में हंसा, तीर्थन, बखोली, जीवनी, सुकेती, सोन, बथेर। ब्यास नदी की जो उत्तरी और पूर्वी सहायक नदियां हैं, ये 12 महीने बहने वाली नदियां हैं और ये बर्फ से इनको पानी मिलता है। जबकि दक्षिणी मौसमी नदियां, जो दक्षिण साइड में नदियां हैं, ये मौसमी नदियां हैं। मॉनसून के महीनों में इनका प्रभाव ज़्यादा होता है और बाकी टाइम में कम होता है या फिर कई बार सूख भी जाती है। तो मंडी जिले के पंडोह में ब्यास नदी के पानी से एक खड़ी सुरंग को मोड़कर सतलुज में भी मिला दिया गया है। तो कौन कौन सी है जो आप इस मैप में देख सकते हो, जो ये दक्षिण से आ रही नदियां हैं, ये सब कैसी नदियां हैं, ये सोन है, सुकेती है, बथेर है, जीवनी है, बखोली है, ये मौसमी नदियां हैं। जो उत्तर से बह रही है या पूर्व से बह रही है नदी, ये हंसा, लूनी, उहल, ये इनमें पानी हमेशा रहता है, ये बर्फ़ से इनको पानी मिलता है और ये 12 मासी नदियां हैं, मतलब 12 महीने इनको पानी मिलता है। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसमें भी मैंने बहुत डिटेल में सुकेती रिवर के बारे में, उहल, ये आप देख सकते हो बिल्कुल लेफ्ट साइड में, मैंने बहुत डिटेल में ट्रिब्यूटरीज के बारे में लिखा है। सुकेती रिवर के बारे में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सुकेती रिवर के बारे में, उहल रिवर के बारे में, लूनी के बारे में बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें लिखी है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ये आप देख सकते हो। कांगड़ा में यह उत्तर में बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, देहर, चक्की, ये सब इसकी उत्तर से आ रही नदियां हैं। और दक्षिण में कुना, मसेह, खेरान और मेन, ये सारी नदियां दक्षिण से बहती है। ब्यास नदी संथौल में कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है और मिर्थल में ये कांगड़ा को छोड़ के पंजाब में चली जाती है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं, बनेर, बाणगंगा, चक्की, गजखड़, म्यूनी, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां आप ये मैप में देख सकते हो। बिनवा, बनेड़, कुनहा, मनखड़, गजखड़, चक्की, ये सारी नदियां हैं। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही एक बहुत बड़ी लेक ये बनाती है, इस लेक को महाराणा प्रताप लेक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है और बहुत बड़ी ये लेक है। महाराणा प्रताप लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है, या पोंग डैम भी इसको बोलते हैं, पोंग डैम। ये हमने ब्यास नदी के जो ट्रिब्यूटरीज है, इसका फ्लो है, इसका ओरिजिन है, बहुत डिटेल में कर दिया है। इसके अलावा भी ब्यास नदी के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ब्यास नदी के बैंक पर बसे बस्तियों के बारे में बता देते हैं। कौन कौन सी बस्तियां हैं, कौन कौन से शहर या गाँव हैं जो ब्यास नदी के बैंक पर है, ब्यास नदी के किनारे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है कुल्लू जो शहर है, कुल्लू, मंडी जो शहर है, बजौरा, पंडोह, सुजानपुर टिहरा, नादौन और देहरा गोपीपुर, ये इम्पॉर्टेंट बस्तियां हैं, प्रमुख बस्तियां हैं। और जो ब्यास नदी की मैंने लेंथ के बारे में बताया है, तो जो टोटल लेंथ है वो है 460 किलोमीटर। जो ब्यास नदी की टोटल लेंथ है उसके ओरिजिन से लेके जब वो एंड में सतलुज में मिल रही है पंजाब में, तो 460 किलोमीटर है। और जिसमें से हिमाचल प्रदेश में ये कितने कितने किलोमीटर बह रही है, 256 किलोमीटर। तो 460 में से 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बह रही है। पहाड़ियों के माध्यम से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पंजाब के फिरोजपुर जिला में
हरिकापटन। कौन सी जगह है? हरिकापटन में ये सतलुज नदी में मिल जाती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इस तरह से इसका पूरा फ्लो है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमने छूट गई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम हर एक चीज़ को इसे कवर करें। जो ट्रिब्यूटरीज़ है, ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में लिखा है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में जो डिटेल लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो गाइस, ब्यास नदी के बारे में यही सब कुछ था। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो है, ये रावी नदी के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। बहुत डिटेल में हम उसको करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है यार। मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दो ना यार। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट आप अपने हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि आपको और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, या फिर आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। रावी नदी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नमस्कार और जय हिंद।